мною принято решение о проведении специальной военной операции. Этот шаг может стать началом большой войны на европейском континенте. Israel launched Operation Rising Line, targeted military operation. Escalating fears of an all-out war. No U.S. involvement in this attack. जी आखिर रूस यूक्रेन जंग के बीच कैसे एक नया जंगी फ्रंट खुलता हुआ नजर आ रहा है. You can imagine going to sleep and then hearing the air raid sirens. The IDF has confirmed Israel has hit nuclear targets. मिडिल ईस्ट में नया वॉर फ्रंट खुलने से इजराइल से लेकर अमेरिका तक टेंशन बढ़ गई. क्या आप महसूस कर पा रहे हैं कि दुनिया कितनी रफ्तार से बदल रही है? हम एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां से आगे क्या होगा ये सोचना भी मुश्किल है। हर तरफ बस संघर्ष की गूंज है, तनाव अपने चरम पर है और अनिश्चितता का साया गहराता जा रहा है। इस समय इजराइल, फिलिस्तीन और रूस यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध जारी है और अब खबरें बता रही हैं कि इजराइल और ईरान भी वॉर के कगार पर है। इन सब के बीच अमेरिका ने हस्तक्षेप न करने का फैसला किया है। आज हम कुछ ऐसी दिल दहला देने वाली संभावनाओं पर चर्चा करेंगे जो आपके होश उड़ा देंगी। हमारा विश्लेषण जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखिए, लेकिन सबसे पहले ऐसे ही वीडियोस आगे देखने के लिए हमें सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आज मिडिल ईस्ट जल रहा है। गाजा से आती धूल और मलबे की खबरें दुख और तबाही का एक अंतहीन सिलसिला बन गई हैं और अब रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि इजराइल और ईरान के बीच सीधे हमले शुरू हो गए हैं। ये क्षेत्र खुद को ही खत्म कर रहा है। पिछले 15 दिनों में गाजा में हालात बेहद गंभीर रहे हैं। मानवीय सहायता की आपूर्ति लगातार बाधित हो रही है, जिससे लाखों लोग विस्थापन और भुखमरी का सामना कर रहे हैं। यूएन की रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 मई से 11 जून के बीच गाजा पट्टी में 227,000 से अधिक लोग एक बार फिर विस्थापित हुए हैं और गाजा के 82% हिस्से को अब इजरायली सैन्यीकृत क्षेत्र के तहत रखा गया है। वहीं 13 जून को इजराइल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमला किया है, जिसमें कई शीर्ष सैन्य कमांडर और परमाणु वैज्ञानिक मारे जाने का दावा किया गया है। इसके जवाब में ईरान ने भी इजराइल की ओर 100 से ज्यादा ड्रोन लॉन्च किए हैं। हालांकि इजरायली एयर डिफेंस ने उन्हें अपने क्षेत्र से बाहर ही रोक दिया। इन हमलों के बाद वैश्विक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और अमेरिका ने भी इन योजनाओं के बारे में पहले से पता होने की बात कही है, जो इस क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा रहा है। लेकिन इस बीच यूरोप है जो हमें सबसे ज्यादा डरा रहा है। यूक्रेन में चल रहा युद्ध अब सिर्फ 2 देशों का संघर्ष नहीं रहा, ये रूस और पूरे यूरोप के बीच का युद्ध बन चुका है। एक स्लो और विनाशकारी टेंशन जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा है। पिछले 15 दिनों में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण लड़ाई जारी है। रूस ने विशेष रूप से खार्किव शहर पर लगातार बड़े ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं, जिसमें कई नागरिकों की मौत हुई है और दर्जनों घायल हुए हैं। यूक्रेन ने भी रूसी क्षेत्र के अंदर सैन्य ठिकानों और औद्योगिक संयंत्रों पर ड्रोन हमलों का जवाब दिया है, जिसमें एक रूसी गन पाउडर प्लांट में विस्फोट और आग लगने की खबरें हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने दावा किया है कि उनकी सेना सुमी क्षेत्र में रूसी सेना को धीरे धीरे पीछे धकेल रही है, जबकि रूस अपने हवाई ठिकानों पर हुए हमलों के बाद यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले जारी रखे हुए हैं। फिनलैंड ने भी अपने हवाई क्षेत्र के उल्लंघन को लेकर रूस के एक राजनयिक को तलब किया है, जो रूस नाटो सीमाओं पर बढ़ते तनाव को दर्शाता है। आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो देशों को अल्टीमेटम दिया था। उनका बयान साफ था, We're protecting them, you know. They're not protecting us, we're protecting them. So I don't think we should be spending, I'm not sure we should be spending anything, but we should certainly be helping them. But they should up their 2% to 5%. इसका मतलब है, अगर नाटो देश अपनी जीडीपी का 5% रक्षा पर खर्च नहीं करते, अपने हथियारों को फिर से जमा नहीं करते, तो रूस को बढ़ावा मिलेगा। वे आपसे लड़ेंगे और मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये कितनी खौफनाक बात है। एक ऐसा अवसरवाद जहां अमेरिका एक लंबा खेल खेल रहा है, एक सेल्फिश खेल। अमेरिका का प्लान है रक्षा बिक्री और कमजोर प्रतिद्वंद्वियों के बल पर अमेरिका की अर्थव्यवस्था
और मजबूत होगी। अब बात करते हैं डूम्सडे क्लॉक की। दोस्तों, डूम्सडे क्लॉक कोई आम घड़ी नहीं है। ये एक प्रतीकात्मक घड़ी है जो हमें बताती है कि इंसान ने खुद जो खतरनाक चीज़ें बनाई हैं, जैसे परमाणु हथियार और जलवायु परिवर्तन, उनसे दुनिया तबाही के कितने करीब है। इस घड़ी को द बुलेटिन साइंस एंड सिक्योरिटी बोर्ड के वैज्ञानिक सेट करते हैं। जब भी दुनिया में कोई ऐसा बेहद बड़ा और महत्वपूर्ण इवेंट होता है जो मानवता को खतरे में डाल देता है, तो ये वैज्ञानिक इस घड़ी की सुइयों को आगे बढ़ा देते हैं। ये दर्शाता है कि हम तबाही या मिडनाइट के कितने पास हैं। जल्दी ही हम डूम्सडे क्लॉक पर एक पूरी वीडियो लेकर आएंगे, तो उसके लिए बने रहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जनवरी 2025 में बोर्ड ने इस घड़ी को आधी रात से 89 सेकंड दूर सेट किया है। क्या आपको पता है, ये क्लॉक 1991 मिडनाइट से 17 मिनट दूर शुरू की गई थी। तब रूस और अमेरिका ने तय किया था कि दोनों देश अपने परमाणु हथियार कम करेंगे, लेकिन 2020 आते आते इस क्लॉक को कई बार आगे किया गया। कोविड की वजह से जब इसे आगे किया गया, तब यह मिडनाइट से 100 सेकंड दूर बची थी। फिर 2023-24 में इसे और 1 सेकंड आगे किया गया, और अब जनवरी 2025 में इसे फिर से एक बार आगे बढ़ाकर मिडनाइट से 89 सेकंड दूर कर दिया गया है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी दुनिया कितने बड़े खतरे में है। कहा जाता है कि रूस के पास दुनिया के सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। अकेले रूस के पास लगभग उतने परमाणु बम हैं जितने बाकी सभी देशों को मिलाकर भी नहीं हैं। और एक डरावनी बात जो सुनने में आ रही है वो ये है कि इनमें से कई परमाणु हथियारों को डेड एंड पर सेट किया गया है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने रूस पर हमला किया तो ये हथियार अपने आप जवाबी हमला कर देंगे, जिसे रोका नहीं जा सकेगा। इसका नतीजा ये होगा कि चाहे कोई भी पहले हमला करे, पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। ये ऐसा है जैसे धरती पर पहले से ही एक बड़ी सामूहिक आत्महत्या का प्लान तैयार है, जिसे बदला नहीं जा सकता। एक डॉक्यूमेंट्री है जिसमें दिखाया गया था कि पोलैंड अपने जवान मर्दों को जोर शोर से जंग के लिए तैयार कर रहा है। इसमें सिर्फ सैनिक ही नहीं बल्कि आम लोग भी शामिल हैं। अब जर्मनी और फ्रांस अपने परमाणु हथियारों को फिर से दुरुस्त करने और उनकी ताकत बढ़ाने पर चर्चा कर रहे हैं, ताकि कोई उन पर हमला करने की सोचे भी नहीं। खबरें ये भी बताती हैं कि कई यूरोपीय सरकारें चुपचाप अपने नागरिकों को इमरजेंसी किट दे रही हैं। इन किट में गाइगर काउंटर जो रेडिएशन नापता है, पानी साफ करने वाली गोलियां और फर्स्ट एड का सामान जैसी चीजें हैं। क्या ये सब तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी है? इशारे तो बहुत साफ हैं। मिडिल ईस्ट इज बॉइलिंग और यूरोप अपनी कमर कस रहा है। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको ये बताना है कि दुनिया भर में क्या चल रहा है। बहुत से लोग अपनी डेली लाइफ में इतने बिजी रहते हैं कि उन्हें आने वाला खतरा दिखता ही नहीं। उन्हें ये तैयारी, ये चेतावनियां और दुनिया के हालात नजर नहीं आते। एशिया अभी तक सीधे झगड़ों से बचा हुआ है और हम यही उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही रहे। लेकिन जब पूरी दुनिया में ही हालात बिगड़ रहे हों तो कोई भी जगह पूरी तरह से सुरक्षित नहीं कही जा सकती। ये एक मुश्किल दौर है और दुनिया में जो हो रहा है उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। हमें उम्मीद है कि दुनिया के नेता बातचीत और शांति का रास्ता खोजेंगे। हमें जागरूक रहना होगा, सच्चाई को समझना होगा और उम्मीद करनी होगी कि हालात बेहतर होंगे। इस सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।